आवाज आ रही है? आ हाँ। रही है माँ। आ रही है। हाँ, कल की दो लाइनें रिपीट करती हूँ। मुंह से कौन सी बोली बोले, जिसे सुनकर वह प्यार करे। क्या कहें उससे, कौन से शब्दों का उपयोग करें, कैसे उसे रिझाएं, कैसे उसे राजी करें, कैसे हम करें कुछ कि उसका प्यार बरसे। इतना सुना था। आज कह रहे हैं, उत्तर नानक नहीं देते मालूम पड़ते हैं। प्रश्न उठाकर छोड़ दिया, वही कला है। क्योंकि वे यह कह रहे हैं कि हम कुछ भी बोलें, वही हमसे बोल रहा है। हम कुछ भी बोलें, वही हमसे बोल रहा है। उसके ही शब्द उसी को चढ़ाएं, इसमें क्या कुशलता है। उसका ही बासा करके उसी को लौटा दें। निबासी चीज लौटा रहे हैं। यह सिर्फ अज्ञानी कर सकता है। ज्ञानी तो पाता है कि चढ़ाने को कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मैं खुद भी चढ़ा हुआ हूँ। और ज्ञानी पाता है कि कोई शब्द उसकी प्रार्थना न बन सकेंगे, क्योंकि सभी शब्द उसके हैं। ज्ञानी ने जान लिया कि मैं नहीं बोल रहा, तू ही बोल रहा है। तो मेरे जो भी शब्द जिसे मैं कहता हूँ, वो तेरे ही हैं। वही बोल रहा है, वही धड़क रहा है हृदय में। श्वासों की श्वास वही है। तो फिर ज्ञानी क्या करे। नानक कहता है, नानक कहते हैं, अमृत वेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो। अमृत वेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो। कुछ करने की कुछ करने को नहीं है। और समझदार क्या करे, अमृत वेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करे। अमृत वेला 4 बजे के समय को कहा है। उस समय सभी जीव सोए रहते हैं और परमात्मा पूर्ण रूप से जागृत रहता है। ये थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जिसे हिंदू लोग संध्या कहते हैं, उसे नानक ने अमृत वेला कहा। संध्या से भी कीमती शब्द अमृत वेला है। हिंदू तो हजारों साल से श्रम कर रहे हैं जीवन की सत्य जीवन के सत्य की खोज, चैतन्य की खोज। कहाँ कहाँ से मार्ग हो सकते हैं। हिंदुओं ने कुछ भी नहीं छोड़ा। जो छूट गया हो, जो उनकी जानकारी में न आया हो, हजारों साल के बाद हिंदुओं को पता चला धीरे धीरे कि 24 घंटे में 2 संध्या क्षण हैं। रात जब तुम सोते हो, सोने और जागने के बीच, सोने और जागने के बीच
सोने और जागने के बीच एक क्षण ऐसा है जब न तो तुम सोए होते हो न जागे होते हो। उस समय जैसे तुम्हारी चेतना गियर बदलती है। अगर तुम कार चलाते हो तो तुम्हें पता है कि एक गियर से दूसरे गियर में गाड़ी डालते वक्त बीच को क्षण भर को गाड़ी न्यूट्रल गियर से गुजरती है। एक गियर से दूसरे गियर में जाते वक्त क्षण भर को गाड़ी किसी गियर में नहीं होती। ये समझना है। नींद और जागरण दो अवस्था है। नींद और जागरण बिल्कुल अलग। जागे तुम कुछ और थे। जागे तुम कुछ और थे, नींद में तुम बिल्कुल कुछ और हो जाते हो। जागते तुम दुखी थे, दीन थे, दरिद्र थे। नींद में तुम सम्राट हो जाते हो और संदेह भी नहीं आता कि मैं भिखारी से सम्राट कैसे हो गया। भिखारी से सम्राट कैसे हो गया। तुम बिल्कुल दूसरे गैर में हो। चेतना का बिल्कुल दूसरा तल, जिसका पहले तल से कोई संबंध न रहा। नहीं तो थोड़ी तो याद आती, थोड़ा तो स्मरण होता कि मैं भिखमंगा और देख क्या रहा हूं कि सम्राट हो गया। नहीं, जब तुम सपना देखते हो, सपने पर पूरा भरोसा आता है। ऐसे लगता है 12 घंटे जाग कर तुमने जो जीवन जिया वो जीवन अलग। रात तुम सोकर जो जीवन देख रहे हो वो अलग। तुम दूसरी ही दुनिया में चले आए। दिन में तुम साधु और रात को तुम असाधु। दिन में असाधु थे, रात साधु हो गए। चेंज होता है। संदेह भी पैदा होता है कि तुम्हें सपने में संदेह पैदा हुआ। अगर सपने में संदेह पैदा हो जाए तो सपना टूट जाए। बहुत सी परंपराएं हैं जो साधक को एक सूत्र देती है साधना का कि रात को तुम सोओ तो ये ख्याल रखना। कोई 3 साल लग जाते हैं, किसी को कितने साल लग जाते हैं। और जिस दिन साधक को पता चल जाता है कि ये सपना था, उसी वक्त सपना टूट जाता है। तो नानक कहते हैं कि एक ही काम करने योग्य है। मंदिर में मंदिरों में मांगने से कुछ न होगा। पूजा अर्चना से कुछ न होगा। फूल पत्ते चढ़ाने से कुछ न होगा। क्योंकि उसी को भेंट कराने में कौन सी कुशलता है, कौन सी बड़ाई है। एक ही करने जैसी प्रार्थना है, एक ही पूजा अर्चना है, और वो है अमृत में वेले में सत्य नाम की महिमा का ज्ञान ध्यान करो। सत्य नाम का गुणगान करो। जो तुम यहाँ बैठे सुन रहे हो हमें, और या तुम जा चुके दफ्तर, काम शुरू कर दिया, दुकान पहुंच गए, व्यवसाय शुरू कर दिया,
मैं जो कह रहा हूँ तुम मुझसे सुन रहे हो या उसके संबंध में विचार कर रहे हो। अगर तुम उसके संबंध में विचार कर रहे हो तो तुम यहाँ नहीं हो। वर्तमान क्षण से तुम चूक जाओगे। अमृत वेला को पकड़ना हो तो प्रतिपल सजगता का होना जरूरी है। तुम भोजन करो तो सिर्फ भोजन करो, विचार कोई मन में ना चले। स्नान करो तो स्नान करो, कोई विचार मन में ना हो। दुकान जाओ तो दुकान ही जाओ, दुकान में ही रहो, कोई विचार मन में न आए। तो इस तरह से हमें बताया जा रहा है कि तुम प्रेजेंट मोमेंट को देखने वाले बन जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्म होगी और तुम वर्तमान क्षण को यानी प्रेजेंट मोमेंट को देखने में सक्षम होते चले जाओ। इतना ही लेंगे।